नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहाँ पर बात करेंगे एचसीएल इन्फो सिस्टम के बारे में। कुछ 2-3 मेजर पॉइंट हैं जिन्हें मैं डिस्कस करूंगा, जिसके चलते मुझे लगता है कि इस वक्त जो रिजल्ट आने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक अनएक्सपेक्टेड होने वाले हैं। तो जिन लोगों ने यहाँ पर बाइंग करके रखी है उन्हें अब क्या करना चाहिए, क्या यहाँ पर बने रहिए या एग्जिट करें, तो वही चीज़ें डिस्कस करते हैं। 16 रुपये के अराउंड स्टॉक आ चुका है। लास्ट कुछ दिनों में बहुत तेज़ी थी। सेमीकंडक्टर को लेके कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है। फिर उसके बाद 20% का अपर सर्किट प्रॉफिट बुकिंग के चलते 1-2% की गिरावट। अब लास्ट ट्रेडिंग डे को अगेन यहाँ पर 3% की तेज़ी, तो स्टॉक तकरीबन 3-4% अप ही हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो एक चीज़ नोटिस कीजिए कि पिछले यहाँ पर 5-6 दिनों से अगर यहाँ पर देखें तो वॉल्यूम बहुत इंक्रीज़ हो गया। वॉल्यूम एक तो इंक्रीज़ होने के पीछे 2 रीज़न थे कि रिजल्ट आने वाले थे, और इससे पहले भी जब भी दिसंबर में भी वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ था तब भी किसी बड़े प्लेयर ने यहाँ पर एक अच्छी बाइंग की थी, स्टॉक में तेज़ी आई थी। उसके बाद रिजल्ट अच्छा आया और स्टॉक और ऊपर गया था। वही चीज़ें शायद कहीं ना कहीं रिपीट होती नज़र आ रही हैं। दिसंबर 2020 में 72 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट था, जो कि फिर कम होता गया। मार्च 2023 में 8 करोड़ का प्रॉफिट निकला। एक्सपेंसेस 30 करोड़ के थे। तो यहाँ पर जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि कंपनी की सेल्स कम हुई है लेकिन कंपनी के एक्सपेंस भी कम हुए हैं। जो अगर नेट प्रॉफिट था वो 5.5 करोड़ के लॉस पर है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 13 करोड़ के लॉस में था। यानी कि कंपनी ने अपना लॉस कम किया है। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरी बात करते हैं अदर इनकम की। कंपनी की लास्ट क्वार्टर में अदर इनकम इंक्रीज हुई है। पहले कंपनी की जो अदर इनकम थी वो कितनी आ रही थी, 6 करोड़, 9 करोड़, 4 करोड़। लास्ट क्वार्टर में निकली 16 करोड़। तो कंपनी की अदर इनकम इंक्रीज हुई है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की सेल्स कम हो रही हैं, कंपनी के एक्सपेंस भी उसी लेवल पे कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो नेट प्रॉफिट है, जो नेट लॉस है, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा है। अब उसका इम्पैक्ट लास्ट ईयर में क्या था, कंपनी 24-25 करोड़ के लॉस प्रॉफिट में थी, लास्ट क्वार्टर में 40 करोड़ के लॉस में आ गई है। लेकिन क्वार्टर 1 के रिजल्ट हैं, चीज़ें बदलती नज़र आ सकती हैं। यहाँ पर चीज़ें चेंज होंगी और रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। रीज़न क्या है कि कंपनी सेमीकंडक्टर के लिए इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो बड़े बड़े बायर्स यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं रिजल्ट में इंप्रूवमेंट आती नज़र आ रही है, क्योंकि कंपनी को ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिले थे। तो ऐसे में ये चीज़ें इंटरेस्टिंग जानने के लिए रहेंगी कि क्या यहाँ पर अच्छा जंप हमें दिखाई देता है। वॉल्यूम के हिसाब से कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन हो रहा है कि रिजल्ट अच्छे आएंगे। लेकिन फिर भी बड़ा अमाउंट लगाओगे तो थोड़ा सोच समझ के, क्योंकि बड़ा अमाउंट लगाने से पहले अगर हम इन चीज़ों को डिस्कस ना करें तो बेटर रहेगा। बड़ा अमाउंट लगा दें और रिजल्ट अच्छे ना आए तो गिरावट हो सकती है। तो ऐसे में काफ़ी सारे लोगों को लॉस होगा, तो ये गलती मत कीजिएगा। बाकी अगर हम देखें तो प्रमोटर होल्डिंग में कोई भी चेंज नहीं है, सेम चलती आ रही है। लेकिन यहाँ पर पिछले कुछ टाइम से एफआईज इंटरेस्टेड है। एफआईज ने पहले 0.06 की होल्डिंग बनाई, फिर 0.16 की होल्डिंग बनाई। तो एफआईज इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जबकि डीआई ने अपनी सारी होल्डिंग निकाल दी है। और रही बात पब्लिक की, तो पब्लिक की होल्डिंग हल्की सी इंक्रीज़ हुई है। तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। रिजल्ट का वेट कीजिए, रिजल्ट अच्छे आते हैं तो यहाँ पर आप 16 रुपये का स्टॉक 36-35 रुपये तक भी जाता हुआ नजर आएगा। फिर भी शेयर को लेकर अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।